75% रिजल्ट रहा है। में 3 बच्चे फेल हैं, सप्लीमेंट्री है 11th में, ऐसे ही 9th में कुछ बच्चे हैं। तो जब मैं अभी रिजल्ट देख रही थी सबके, तो मैंने ये देखा कि जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं वही हैं, बहुत कम बच्चे फेल हैं। एक बच्चा 11th में करीब मान लो कि 2 से 3% का होता है, इसलिए कम रहा। तो 3 बच्चे फेल हैं, तो हमारा रिजल्ट 5% डाउन हो गया। यहाँ तक कि एक पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन की एग्ज़ाम होती है 9th में, वो परीक्षा भी कई बच्चों ने नहीं दी है। तो अपने रिजल्ट कार्ड में आप देखेंगे, मैं सोचती हूँ शायद 2 बच्चे आज भी नहीं आए होंगे, इसलिए वो देखेंगे ही नहीं कि उन्होंने कितनी लापरवाही की है और परीक्षा भी नहीं दी। यहाँ जो बच्चे आए हैं निश्चित अच्छे अंक होंगे सभी के, तो आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, पेरेंट्स को भी बधाइयाँ। आपकी मेहनत भी बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत आवश्यक होती है। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जितना श्रम टीचर्स करते हैं, जितना मेहनत बच्चे करते हैं, उससे ज़्यादा त्याग और मेहनत माता पिता को करनी होती है। बहुत सारी जगह जैसे हमारे बच्चे भी पढ़ते थे जब, तो हम रिश्तेदारियों में, शादियों में जाना छोड़ देते थे कि हमारे बच्चे की परीक्षा है, हम नहीं जाएंगे। जब ये भावना होती है तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अब आप सबका अगला जो वर्ष आ रहा है, अगला सत्र अप्रैल से शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से आपका सत्र शुरू हो जाएगा। तो 9वीं पास करके 10वीं में आ गए हैं आप, 11वीं पास करके 12वीं में आ गए। अब आपको और अधिक मेहनत करनी है। 1 साल आप में जो 9वीं में बच्चे आए थे वो नए थे, उन्होंने इस स्कूल के सिस्टम को समझा, पढ़ाई के तरीके को समझा और अच्छी पढ़ाई की। लेकिन अब आपको बहुत बहुत और अच्छी पढ़ाई करनी है। हमने अप्रैल के लिए पूरी कार्य योजना बना ली है। आपको पढ़ाई भी कराएंगे और साथ में कुछ एक्टिविटीज़ भी कराएंगे, जिससे कि इस गर्मी में आपको स्कूल आने का मन हो और आप अच्छे से पढ़ सकें। ग्रुप में सब चीज़ें डाल दी गई हैं, तो आप लोग, और जो आप चाहेंगे हम कुछ और चीज़ें भी ऐड कर लेंगे उसमें। तो आप लोग अपने साथियों को भी कहिए कि अप्रैल में लगातार आए वो, और आपको समय और कितनी देर स्कूल लगेगा ये सूचना दे दी जाएगी। तो एक बार उन सभी बच्चों को जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे अंक हासिल किए, बहुत सारी बधाइयाँ और आगामी सत्र के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत अनुशासित है, हर काम में आगे भी रहती है और पढ़ाई में भी आगे है। अब बहुत अच्छी पढ़ाई करी गई है 12th में, है ना? अच्छा, 12th का लक्ष्य भी बता दो तो जरा अनिश। बस मुझे ना सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। हाँ, ये लाएगी। 11th थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, 12th होता है ना, तो 12th में थोड़ा अच्छे से समझ आने लगता है। एकदम से 9 जैसे 8वीं से जब 9वीं में आते हैं ना बच्चे, तो 8वीं का कोर्स और 9वीं की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है ना? 9वीं के बच्चे किधर है, एकदम घबरा जाते हैं। 10वीं पास करने के बाद 11वीं में भी यही होता है, लेकिन 12वीं उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो 12वीं उतना मुश्किल नहीं होता, बट मेहनत तो चाहिए और रोज़ पढ़ना तो चाहिए। और ये बालिका, मुझे आशा है कि ये निश्चित रूप से कर लेगी। बहुत ही आज्ञाकारी, हर काम में आगे रहने वाली, सारी एक्टिविटीज़ में भी भाग लेती है। तो लेकिन हमारे मत उड़ने लगना, खूब अच्छी से पढ़ाई करना, ठीक है? शाबाश, वेलकम, तालियां बजाओ एक बार। ये कॉमर्स ग्रुप की टॉपर है, हाईएस्ट मार्क्स है कॉमर्स ग्रुप में इसके। वेलकम। अब आगे का लक्ष्य बहुत अच्छा है ना? ये यूनिफॉर्म नहीं, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। सोलंकी इन्होंने 94.40 और हर्षिता महेश घाटी के भी 94.40, दोनों के अंक बराबर हैं और दोनों ही बालिकाएं 9th D की छात्राएं हैं। तो क्लास टीचर को भी बधाई।
एक बार बच्चों जब तालियां बजाएं। तो ठीक 7:30 बजे स्टार्ट होगा। सुबह का रखेंगे क्योंकि यहाँ मूल्यांकन कार्य चालू रहेगा। तो 7:30 बजे प्रार्थना होके और उसके बाद जस्ट क्लास लगाएंगे। तो ऐसा नहीं हो कि स्कूल नहीं लगेगा, पुस्तकें वितरित की जाएगी, जो भी आवश्यक कार्य है वो सारे अप्रैल में हो जाएंगे। इसलिए स्कूल ज़रूर भेजें बच्चों को, और स्कूल यदि आएंगे तो निश्चित रूप से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और 1 महीना जो आपका है वो पूरा बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए। कभी भी आप ऐसा नहीं सोचें अभी तो ये गर्मी है, यहाँ सब फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ने पंखे लगा दिए हैं, सभी कमरों में पंखे हैं, पानी पीने के लिए 4 यहाँ वाटर कूलर है, ठंडा पानी बच्चों को मिलेगा, सभी प्रकार की फैसिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी बच्चे और सभी पालक अनिवार्य रूप से बच्चों को 1 अप्रैल से विद्यालय जरूर भेजें। थैंक यू। स्कूल में जब भी कैंपस में प्रवेश करें विद्यार्थी गणवेश में ही रहे। हाँ। बहुत गलत बात है, रंग बिरंगी ड्रेसें पहनकर हम स्कूल में आते हैं। स्कूल में जब भी आना है आपको यूनिफॉर्म में ही आना है ना, सारे बच्चे। एक चीज़ मैं भी बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स हमेशा अगर शिक्षक के संपर्क में रहते हैं तो विद्यालय का नाम तो उत्कृष्ट है ही है, लेकिन वे बच्चे भी उत्कृष्ट बनते हैं। तो आप कृपया हमेशा उनके संपर्क में रहें। आपके बच्चों में क्या प्रतिभा है, क्या विशेषता है, ये आप बता सकते हैं और हम बता सकते हैं। क्या कमियां हैं, कैसे दूर होगी, वो भी होगी। और मैं तो कहता हूँ कि शिक्षक जो है वो LIC के जैसे हैं, कक्षा के साथ भी और कक्षा के बाद भी। तो आप हमेशा जुड़े रहें। अगली क्लास में भी बच्चे बेहतरी करेंगे। आप अगर अप्रैल से ही ध्यान देंगे इन बच्चों पर, इनको रेगुलर भेजेंगे, तो निश्चित है कि आप जो परिणाम चाहते हैं बच्चे से और हम जो चाहते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा वो करेगा और उत्साह में रहेगा, उससे कोई तनाव नहीं रहेगा। और तनाव आता भी है तो आप और हम मिलकर उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।